आज की हमारी कहानी है नींद का प्यारा जादू। ये कहानी ना नींद के एक ऐसे राज के बारे में है जिसे हम अक्सर अपनी भाग-दौड़ वाली जिंदगी में भूल ही जाते हैं। काश नींद जल्दी आ जाए, ये ख्वाहिश तो तकरीबन हम सबकी ही होती है ना? जब आंखें थक जाती हैं और दिमाग सोचों में घिरा होता है तो बस दिल चाहता है कि किसी तरह नींद आ जाए और सुकून मिले। और बस यही एहसास है जो हमारी आज की कहानी का मरकज है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, रेहान से। एक बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज बच्चा। लेकिन इस खुशमिजाज बच्चे की एक परेशानी थी, और वो ये थी कि रात होते ही उसे एक ही फिक्र सताने लगती थी, नींद जल्दी क्यों नहीं आती। और इसी परेशानी का हल रेहान की अम्मी उससे एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात में समझाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, नींद कोई जबरदस्ती की चीज नहीं, वो तो एक जादू की तरह है जो खुद ब खुद आता है, उसे जबरदस्ती बुलाया नहीं जा सकता। और यही बात, यही एक जुमला पूरी कहानी का आप कह लें कि दिल है। तो होता यह है कि एक रात रेहान बस थक हार कर लेटा ही होता है कि वो जादू खुद जाहिर होना शुरू हो जाता है। अचानक उसके कमरे में ना एक हल्की सी रोशनी फैलती है, और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सितारों की धूल जैसे छोटे छोटे जर्रों में बदल जाती है। एकदम ख्वाब जैसा माहौल बन जाता है। और फिर इन्हीं चमकते हुए जर्रों में से एक बहुत ही नर्म, बहुत ही मीठी सी आवाज आती है। एक आवाज जो रेहान से पूछती है, क्या तुम नींद का जादू देखना चाहते हो? और बस यही वो लम्हा था जहां से रेहान का असल सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो इसे सिर्फ नींद की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सबक की तरफ ले जाने वाला था। तो वो परअसरार आवाज रेहान को बताती है कि देखो, ये जो नींद का जादू है ना, इसके कुछ उसूल हैं, और इसका राज कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं चमकते हुए जर्रों में छुपा है। ये जर्रे तुम्हें 3 खास कदमों के बारे में बताएंगे। तो क्या थे वो 3 जादुई असूल? वो थे शुक्र, माफी और दुआ। हर जर्रा, हर सितारा इनमें से एक लफ्ज सरगोशी में दोहरा रहा था। सोचने वाली बात है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो दिल को सुकून देने की चाबियां थीं। कहानी का पैगाम यहां बिल्कुल साफ हो जाता है कि अच्छी पुरसुकून नींद का रास्ता दरअसल दिल के सुकून से होकर ही गुजरता है। रेहान ने फौरन पहले उसूल पर अमल किया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र। और ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की शुरुआत थी। और पता क्या हुआ? जैसे ही रेहान ने दिल से शुक्र अदा किया ना, फौरन एक बहुत गहरा असर हुआ। एक तब्दीली आई जो सिर्फ उसके अंदर नहीं थी, बल्कि उसके आसपास भी महसूस हो रही थी। यहां से पता चलता है कि शुक्रगुजारी के एहसास में कितनी ताकत छुपी है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? ये सुकून सिर्फ रेहान के दिल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये उसके पूरे कमरे में फैल गया। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, वो हमारे बाहर के माहौल पर भी असर डालता है। जब दिल में सुकून और शुक्र हो तो इर्द गिर्द की हर चीज खुद ब खुद पुरसुकून और अच्छी लगने लगती है। और ये सुकून का एहसास बस गहरा होता चला गया। रेहान की सांसें एकदम हल्की हो गईं। ऐसा लगा जैसे दिल पर से कोई भारी बोझ हट गया हो। और वो जो सितारों के जर्रे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक नर्म गरम कंबल की शक्ल इख्तियार कर गए, और उन्होंने रेहान को ढांप लिया। ये कितनी खूबसूरत बात है ना, कि सच्चा सुकून अपने साथ एक हिफाजत का एहसास भी लाता है। तो अब आते हैं कहानी के सबक की तरफ, इसके नतीजे की तरफ। रेहान ने ये जो कुछ भी देखा और महसूस किया, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। नहीं, ये एक बहुत गहरा सबक था, एक ऐसी सीख जो उसके साथ जिंदगी भर रहने वाली थी। और वो सबक क्या था? वो सबक ये था कि नींद का सबसे बड़ा जादू कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो हमारे अपने दिल के अंदर, हमारे दिल के सुकून में छुपा होता है। जब हमारा दिल शुक्र, माफी और दुआ जैसी चीजों से साफ हो जाता है ना, तो नींद तो खुद एक दोस्त की तरह आकर हमें गले लगा लेती है। ये कहानी तो नींद के बारे में थी, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। दिल के सुकून का ये जो जादू है, जो हमें शुक्र, माफी और दुआ से मिलता है, ये हमारी जिंदगी के और किन किन मामलात में हमारी मदद कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दबाने ना भूलें। शुक्रिया।